नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी पर। राजस्थान के अंदर पटवार भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आ गया हूँ। एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ लेके आ गया हूँ दोस्तों। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने का विचार सोच रहे हैं कि मुझे पटवार भर्ती की तैयारी करनी है, मुझे पटवारी एग्जाम देना है इस बार, तो उन स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना और आप सभी ने जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, आप सभी ने स्क्रीन पर देखा, राजस्थान के अंदर नई पटवार भर्ती का कहीं न कहीं अब हलचल शुरू हो गया है। अब ऐसा अनुमानित और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर नई जो पटवार भर्ती है वो अब कहीं न कहीं जनवरी फरवरी में देखने को मिल सकती है। आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता कि जनवरी फरवरी में नई भर्ती देखने को मिल सकती है, उसके बारे में कुछ अपडेट है क्या, आपके पास ऑथेंटिक न्यूज है क्या? तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट, एक बहुत ही बड़ी ऑथेंटिक न्यूज में लेकर आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करूंगा। जैसा कि मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ, मैं एक बात आपको पहले बता देता हूँ, ये लर्न स्टडी आपका अपना यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे फालतू कोई अपडेट लेके हम बात नहीं करते हैं। जो भी अपन बात करते हैं, मैं करता हूँ या और कोई अदरवाइज फैकल्टी वीडियो बना के बात करती है, सब एक ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ ही बात करते हैं। हमारा ये मकसद नहीं रहता है कि हम बस YouTube सब्सक्राइब बढ़ाए, वॉच टाइम घंटा क्लियर करना है, व्यूज बढ़ाने हैं, सब्सक्राइब बढ़ाने हैं। हमारा मकसद, हमारा मोटिव ये नहीं है। हमारा मकसद तो हमारा संकल्प एक ही है, आप तक एक सकारात्मक, एक सटीक न्यूज पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नई पटवार भर्ती 2024 का जो इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट, उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज, एक बहुत ही बड़ी सरप्राइज आने वाली है। बहुत ही जल्द 3000 पदों पर विज्ञप्ति जारी होने वाली है। संपूर्ण जानकारी क्या है अपन उस पर बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग बता देता हूं। आज की न्यूज़पेपर की कटिंग है, दैनिक भास्कर की न्यूज़पेपर की कटिंग है। इस न्यूज में क्या लिखा है, इस न्यूज में इस वैकेंसीज के बारे में क्या लिखा है, कब आने वाली है, कितने पदों पर आएगी और कब इसको अनुमति मिल जाएगी, उस पर अपन बात करते हैं। तो राजस्व मंडल ने पटवार भर्ती राजस्व मंडल ने पटवारी के 3000 नए पदों पर मांगी अनुमति। जो आपका विभाग है, जो राजस्व मंडल है, उसने पटवारी के लगभग 3000 नए पदों के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। भर्ती करवानी है तो सरकार के पास विभाग ने अनुमति के लिए फाइल भेज दी गई है। अब जो भी करना है वो सरकार के हाथ में है। राजस्व मंडल ने पटवारियों के रिक्त पदों के आधार पर प्रदेश भर के 3000 नए पटवारियों की आवश्यकता जताते हुए राज्य सरकार से नई भर्ती प्रक्रिया अपनाने की मांग की है। मंडल प्रशासन ने राजस्व विभाग को जिलेवार पटवारियों के रिक्त पदों का उल्लेख करते हुए अभ्यर्थना भेजकर नई भर्ती की स्वीकृति मांगी है। यानी कि राजस्व मंडल ने पटवारियों के रिक्त पदों का विश्लेषण करके, उनका अध्ययन करके सरकार के पास एक फाइनल रिपोर्ट भेज दी है कि अब राजस्व मंडल ने कहा है कि अब राजस्थान के अंदर यानी कि प्रदेश भर में लगभग 3000 नए पटवारियों की जरूरत है। तो आप जल्दी से जल्दी नई पटवार भर्ती जारी करवाने की मांग या अनुमति प्रदान करें। मंडल के अनुसार राज्य भर में 13,800 पटवार मंडल है। पूरे राजस्थान के अंदर 13,800 पटवार मंडल है। इनमें से करीब 3000 पद रिक्त चल रहे हैं। इन पदों की पूर्ति के लिए नई भर्ती प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है। यानी कि मंडल ने भी साफ साफ कह दिया है कि भाई 3000 पद कहीं ना कहीं खाली है, तो अब इसलिए हमें नई भर्ती प्रक्रिया अपनानी जरूरी है, यानी कि अति आवश्यक है। राजस्व मंडल का कहना है, किसको? राज्य सरकार को। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में 4400 पटवारी पदों की विज्ञप्ति जारी कर राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा परीक्षाएं आयोजित कराई थी। लास्ट एग्जाम आपके 2021 में इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। 2021 में लगभग 4000 पोस्टों पर ये वैकेंसीज आई थी। किसने कराई थी? RSMSSB द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया था, यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया था। लास्ट 2021 में 4000 पदों पर ये वैकेंसीज आई थी।
2022 में नहीं आई है, 2023 में आ जाएगी। 2022 में नहीं आई है, 2023 में ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी लगभग 3000 पोस्टों पर। इस बार राज्य सरकार से नई भर्ती की जैसी हरी झंडी मिलती है, उसके बाद चयन बोर्ड द्वारा ही विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे जा सकेंगे। ये आज की पूरी न्यूज है। इस न्यूज में साफ साफ लिखा है 3000 पटवारियों की कहीं न कहीं राजस्व मंडल ने अनुमति मांगी है कि विभाग ने सरकार को फाइल भेज दी है और सरकार से अनुमति भी मांग ली है कि हमें कहीं ना कहीं 3000 नई पटवारियों की जरूरत है, तो आप यथाशीघ्र इस वैकेंसीज के लिए अपनी अनुमति प्रदान करावें। तो अब जैसे ही राज्य सरकार सीएम द्वारा ये फाइनल अनुमति मिल जाती है, तो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड है, जिसे आप RSMSSB बोर्ड कहते हैं या अधीनस्थ बोर्ड कहते हैं, वो अपने स्तर पर इस वैकेंसी की तैयारी कर लेगा। अब इसके बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसका सिलेबस क्या होगा, उस पर बात करते हैं। फिर लास्ट में अपन बात करेंगे कि सर इसके अंदर CET लागू होगी या नहीं होगी, अपन उस पर बात करते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी को पता ही होगा, और नहीं भी पता हो तो भी मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान पटवार भर्ती 2024 के आवेदन करने के लिए न्यूनतम एज लिमिट आपके 18 से 40 वर्ष है। 18 से 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। राजस्थान पटवार भर्ती 2024 में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास RSAT या डिप्लोमा या उच्चतम कंप्यूटर डिग्री होनी चाहिए। आप 18 से 40 वर्ष की आपकी एज 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, और आपके पास 3 साल का जो डिप्लोमा स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होती है, BA BSc जो भी हो वो होनी चाहिए, और उसके साथ आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा यानी कि या तो RSAT हो गया या फिर कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा हो वो आपके पास होना चाहिए। PGDCA हो गया, DC हो गया, जो भी हो आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है। ठीक है, अब बता दूं मैं आपको सिलेबस के बारे में। जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें क्या सिलेबस रहा था और अब क्या सिलेबस रह सकता है, अपन उसके बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस की बात करूं मैं तो 3 घंटे का एग्जाम होता है। 3 घंटे का एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है आपके ओमर शीट पे ऑफलाइन रूप से होता है। सिलेबस की बात करूं मैं, जनरल साइंस आपके आती है, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल जियोग्राफी और इंडियन जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आती है आपके। ठीक है ना। टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो 38 क्वेश्चंस आते हैं, 76 नंबर के। जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, पॉलिटिकल ऑफ राजस्थान हो गए आपके। 30 क्वेश्चंस आते हैं 60 नंबर के। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आपके आती है, 22 नंबर के आते हैं, 44 नंबर के। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग हो गए, बेसिक न्यूमेरिकल यानी कि आपकी जो मैथमेटिक्स होती है जिसे आप रीजनिंग कहते हैं, वो 45 क्वेश्चंस आते हैं 90 नंबर के। बेसिक कंप्यूटर आती है आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं 30 नंबर के, यानी कि टोटल आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं 300 नंबर के। 150 क्वेश्चंस आते हैं 300 नंबर के, और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है उस परीक्षा को, उस एग्जाम के पेपर को सॉल्व करने का। 150 क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, 300 नंबर का पेपर आता है। 3 घंटे आपको दिया जाता है, ऑफलाइन रूप से, लिखित रूप से आपको पेपर सॉल्व करना होता है। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर ये तो कोई बात है, हम कर देंगे, जैसे ही वैकेंसी आएगी हम तैयारी करेंगे, और तैयारी करेंगे तो हम इतनी आशा लगा सकते हैं कि जो स्टूडेंट तैयारी करेगा उसके कहीं ना कहीं नंबर आ जाएगा। अब हमें ये बताओ कि ये जो राजस्थान के अंदर नई पटवार भर्ती की आप बात कर रहे हैं, वो CET के अंतर्गत आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि CET के अंतर्गत सारी भर्तियां आ रही है, वो सब CET के अंतर्गत आ रही है। जैसे कि 12th पास पुलिस कांस्टेबल हो गई, जैसे कि पुलिस वाली हो गई, वो भी CET के अंतर्गत आई है। आपके जो जूनियर अकाउंटेंट हो गई, वो भी आपके CET के अंतर्गत आई है। तो ये वैकेंसी CET के अंतर्गत आएगी या नहीं आएगी, उस पर अपन बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक इस वैकेंसी के बारे में कोई और अपडेट आई नहीं है। अभी तक इस वैकेंसी के बारे में कोई और अपडेट आई नहीं है, क्योंकि जैसे इसका विस्तृत नोटिफिकेशन निकलेगा, जैसे ही जैसे ही इसका विस्तृत नोटिफिकेशन निकलेगा, उस नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा कि ये वैकेंसीज आपके CET के अंतर्गत आई है या नहीं आई है। अगर CET के अंतर्गत आती भी है तो CET जो ग्रेजुएशन वाली CET हुई थी ना आपके, CET जो ग्रेजुएशन स्तर पर हुई थी, ठीक है ना, जो स्नातक स्तर पर CET हुई थी आपके, जो स्नातक स्तर पर CET हुई थी आपके, उस पर
ठीक है, जो स्नातक स्तर पर आपकी सीईटी हुई थी उसके अंतर्गत ये वैकेंसी आएगी। अगर पटवार भर्ती को सीईटी के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है तो स्नातक स्तर पर जो सीईटी आई थी उसके अंतर्गत आएगी। अब आपके एक मन में डाउट होगा कि सर हमें ये बताओ कि वापस जैसे जूनियर अकाउंटेंट के बारे में और 15 गुणा लिस्ट निकाली है, पुलिस कांस्टेबल के लिए 15 गुणा लिस्ट निकाली है, तो इसके लिए भी कुछ 15 गुणा लिस्ट का क्राइटेरिया या फिर 40% का क्राइटेरिया रखा जाएगा। तो अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट है नहीं दोस्तों, अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट है नहीं। जैसे ही राजस्व मंडल विभाग द्वारा सरकार को फाइल भेज दी गई है। जैसे ही सरकार द्वारा अनुमति मिल जाती है इस वैकेंसीज को, तो कर्मचारी चयन बोर्ड आपके नई विज्ञप्ति कर्मचारी चयन बोर्ड है वो आपके नई विज्ञप्ति जारी कर देगा। जैसे ही जारी करेगा उसमें आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम के बारे में, अगर सीईटी के अंतर्गत आती है तो सीईटी के अंतर्गत कौन सी आएगी और इसके लिए सीईटी में कितने परसेंट न्यूनतम क्राइटेरिया रखा जाएगा उसके बारे में पूरी अपडेट आपको विज्ञप्ति के अंदर मिल जाएगी। विज्ञप्ति की मैं बात करूं तो आपके कम से कम मार्च मार्च एंड तक इसकी विज्ञप्ति आपको देखने को मिल सकती है। मार्च एंड तक आपको इसकी विज्ञप्ति देखने को मिल जाती है। बाकी इसमें अपन सिलेबस के बारे में बात करूं मैं तो सिलेबस आप देख सकते हैं। जनरल साइंस आपके जिसमें आपके दैनिक विज्ञान है, ठीक है ना, आधारभूत दैनिक विज्ञान, मानव शरीर हो गया वो हो, ठीक है ना। भारतीय संविधान में राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास हो गया, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, वो सब इसके टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और कोई भी आपका स्टूडेंट, आपका दोस्त, आपका साथी तैयारी कर रहा है या तैयारी करना चाहता है पटवार भर्ती की, तो उस स्टूडेंट तक आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आप अभी भी यूट्यूब चैनल पे नए हो और ऐसे ही अपडेट और पाना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जैसे ही कोई और अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ हो, क्लास की पीडीएफ हो, फ्री में स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लर्न स्टडी ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो आई होप, आशा करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये जो अपडेट मैंने बताई है वो अपडेट आपको समझ में आई होगी। तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। तब तक आप सब घर पे रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।